नमस्कार दोस्तों, BS गंगवार चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज की जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास समास की होगी। और ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। आप मन लगा के पढ़िए। तो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, समास भाग 1। तो सबसे पहले हम समास के भेद देख लेते हैं। समास के भेद, समास के भेद। तो समास के 4 भेद हैं मुख्य रूप से। 4 भेद कौन कौन से हैं? वैसे हमें 6 पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको 4 पढ़ा रहा हूँ। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। और दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तीसरा भाग है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और चौथा भाग है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पुनः 2 भाग हो जाते हैं, तो कुल मिला के ये 6 भाग हो जाएंगे। एक तो है द्विगु समास, द्विगु समास। और दूसरा हो जाएगा आपका नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। समास के भेदों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसके 4 भेद हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पुनः 2 भाग हो जाएंगे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो समास की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, समास की परिभाषा। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास कहते हैं। परिभाषा, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। मतलब 2 पद और दोनों सार्थक हों और उनको मिला के एक कर दिया जाए तो वो समास कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। परिभाषा में क्या है इसकी? इसका पहला पद अव्यय, इस समास का पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय या उपसर्ग, अव्यय या उपसर्ग
या तो पहला पद अव्यय होगा या पहला पद उपसर्ग होगा, अथवा निपात, अथवा निपात। पहला पद या तो अव्यय हो, उपसर्ग हो या निपात हो, निपात हो और प्रधान भी हो, और पहला पद प्रधान भी हो, प्रधान मतलब मुख्य भी हो, प्रधान हो। पहला पद निपात हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो और साथ में प्रधान भी हो, तो अव्ययीभाव समास होता है। तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, होता है। साथ ही दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर अव्यय का ही कार्य करें, अव्यय का ही कार्य करें, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। फिर समझ लो, पहला पद या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो या निपात हो और पहला पद प्रधान भी हो, तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। साथ ही दोनों पद मिलकर अव्यय का ही कार्य करें। पहला पद दूसरा पद जोड़ने पर भी शब्द हमारा क्या बने, अव्यय ही बने, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे शब्द है आजीवन, शब्द है आजीवन। इसमें परिभाषा के हिसाब से कौन सी शर्त लागू होती है, देखो उपसर्ग वाली। इसमें पहला पद उपसर्ग है और जीवन है, तो पहला पद उपसर्ग हो गया, जीवन, दोनों को जब जोड़ा तो हो गया आजीवन। अब आजीवन जो शब्द है हमारा अव्यय ही है, क्योंकि इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना आजीवन कर सकते हैं ना आजीवनी कर सकते हैं, आजीवन का आजीवन ही रहेगा। इसको किसी के साथ प्रयोग करते हैं, चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग करें, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करें, किसी के साथ प्रयोग करें, ये आजीवन का आजीवन ही रहेगा। तो ये दोनों पद मिलकर अव्यय का ही काम करें, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे निडर है, निडर, पहला पद इसमें नी है और दूसरा डर है। नी क्या है, ये भी उपसर्ग है ना, पहला पद उपसर्ग है, तो जब उपसर्ग है तो निश्चित ही समास कौन सा होगा, अव्ययीभाव होगा। निडर, दोनों को जब जोड़ते हैं तो भी ये शब्द हमारा कैसा बनता है, अव्यय बनता है। निडर, निडर का निडर नहीं कर सकते, निडर नहीं कर सकते, किसी भी वाक्य में हम प्रयोग करें। जैसे बालक निडर है, बालक निडर है तो भी निडर ही आएगा। बालिका निडर है, बालिका निडर है तो भी निडर ही आएगा। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो शब्द कैसा हो जाएगा, हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। समास विग्रह क्या होगा इसका, देखो आजीवन, यानी आ का मतलब पर्यंत, जीवन पर्यंत,
जीवन भर भी कह सकते हैं इसको, जीवन भर भी। निडर, बिना डर के, बिना डर के, नी का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना, और डर, बिना डर के। तो जहाँ पर दो सार्थक शब्दों का संक्षेपीकरण हो वहाँ समास होता है, और दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का संक्षेपीकरण कहते हैं, समास कहते हैं। इसके भेद मैंने आपको बताए। पहला समास भेद है अव्यय समास। समास का पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो या निपात हो, ये दो तो होते हैं, लेकिन इसमें चांस कम रहते हैं, 1% की सब मिल जाता है। और पहला पद प्रधान भी हो तो वहाँ पर अव्यय समास होता है। साथ ही दोनों पद मिलकर अव्यय का ही कार्य करें तो वहाँ पर अव्यय समास होता है। जैसे आजीवन, आ उपसर्ग हो गया, जीवन मूल शब्द हो गया, तो क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत। अब इसको जब जोड़ेंगे आजीवन को तो ये शब्द क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। ऐसे निडर है, नी और डर, तो बिना डर के, दोनों को जोड़ेंगे तो नी उपसर्ग डर के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा निडर, और निडर शब्द कैसा है, हमारा अव्यय शब्द है। प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें भी पहला शब्द क्या है, उपसर्ग है, और दिन मूल शब्द है। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन, हो जाएगा प्रत्येक दिन। प्रति और मूल शब्द जोड़ा हो गया प्रतिदिन, और प्रतिदिन शब्द क्या हो गया, अव्यय। इसको जहाँ भी हम प्रयोग करेंगे जहाँ भी प्रयोग करेंगे, जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो भी प्रतिदिन आएगा। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है तो भी प्रतिदिन आएगा। शेर प्रतिदिन जंगल घूमता है तो भी प्रतिदिन आएगा। मतलब इस शब्द को हम चेंज नहीं कर सकते किसी प्रति में, न समय, न काल, न लिंग के अनुसार चेंज नहीं करेंगे। और जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते वो सब क्या होता है, अव्यय शब्द होता है। दूसरा समास देखिए, दूसरा समास है द्वंद्व समास। नंबर 2, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहाँ होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस समास में जिस सामासिक पद में, सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद परस्पर विलोम अथवा एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के पूरक हों, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है।
द्वंद्व समास होता है। जैसे देखो, जैसे शब्द है पाप पुण्य। पाप पुण्य, पाप का पूरक पुण्य है या फिर विलोम है। पूरक है या विलोम है। पूरक वहाँ होता है जहाँ पर एक के अभाव में दूसरी कल्पना नहीं कर सकते, है नहीं। तो ये पाप का उल्टा क्या हो जाएगा, पुण्य। ये विलोम शब्द हो जाएगा। जब समासिक पद का हम विग्रह करेंगे तो इसमें हो जाएगा पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। अगला शब्द है स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। स्त्री और पुरुष, माता पिता, माता पिता जाएगा माता और पिता, ये पूरक है। ये विलोम आएंगे दोनों, ये भी विलोम होगा और ये पूरक हो जाएगा। तो ये हमारा समास रहा द्वंद्व समास। अच्छा, इसके भी और भेद हैं। जैसे पहला नंबर है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, देखो, इसमें दो या दो से अधिक पदों का प्रयोग होता है। इसमें दो या दो से अधिक पदों का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक पदों का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक पदों का प्रयोग होता है। जैसे माता और पिता, जैसे माता और पिता। दूसरा उदाहरण है कंदमूल, कंदमूल फल। माता और पिता, कंदमूल और फल। इसमें या तो दो पद होंगे या फिर दो से अधिक होंगे। फिर देखो, अगला नंबर है समाहार द्वंद्व। दूसरा नंबर समाहार द्वंद्व। दूसरा नंबर क्या है, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में क्या, जिसमें अनेक पदों के समाहार यानी समूह का ज्ञान हो। जिसमें अनेक पदों के समूह का ज्ञान हो। ऐसा सब जिसमें अनेक पदों के समूह का ज्ञान हो रहा हो तो वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। जैसे हाथ पैर, जैसे हाथ पैर। अब इसका विग्रह करेंगे तो हाथ भी अनेक है और पैर भी अनेक है।
हाथ और पैरों का समूह। हाथ और पैरों का समूह, जैसे अहिनकुल, जैसे अहिनकुल। अहिनकुल। सांप और नेवले का समूह। सांप और नेवले का समूह। तो ऐसे शब्द जिनमें समूह का ज्ञान होता है वो समाहार द्वंद्व होता है। इतरेतर में दो या दो से अधिक पदों का प्रयोग होता है तो इतरेतर होता है। अब तीसरा एक भेद इसका और है, वो भी देख लेते हैं। एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व जहां पर एक ही विभक्ति वाले पदों, जहां पर एक ही विभक्ति वाले पदों, एक ही विभक्ति वाले पदों, एक ही विभक्ति वाले पद हों, एक ही विभक्ति वाले पद हों, जहां पर एक ही विभक्ति वाले पद हों उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे जैसे पितरौ है, पितरौ एक ही व्यक्ति का है तो ये हो जाएगा पितरौ माता और पिता। पितरों क्या हो जाएगा? माता और पिता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। पुत्रो, पुत्र और पुत्री। वृक्षा हो जाएगा, वृक्षा है, वृक्ष, वृक्ष और वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष और वृक्ष। ये हो जाएगा हमारा एक शेष द्वंद्व। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के